और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज समापन हो रहा है। छियालीस दिन 6000 किलोमीटर का सफर। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। 2024 के लिए कांग्रेस की प्रैक्टिस। 2000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की 2024 की यात्रा। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते? जम्मू से लाल चौक से लाल किले की लड़ाई। राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो जाएगा। 145 दिन तक करीब 14 राज्यों से गुजरती हुई ये यात्रा आज खत्म हो रही है। अपने सहयोगियों के साथ राहुल गांधी ने लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कल लाल चौक पर तिरंगा फहराया और उसके बाद एक बार फिर से मोदी सरकार पर वो हमलावर भी हुए। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि अगर कश्मीर में उनकी सरकार ने इतना अच्छा और सुरक्षित माहौल बना दिया है तो वो खुद कश्मीर में लाल चौक तक पैदल यात्रा करके दिखाएं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 145 दिन चली, आज उसका समापन हो रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज इस आखिरी दिन की यात्रा में शामिल होने वाले हैं। In the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is an extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बिखर चुकी है? नहीं, देखिए, जो ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं।
तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का नफरत का विजन है। बीजेपी पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं और इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि इतनी शांति से तिरंगा कैसे लहरा पाए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। नए कश्मीर में चारों तरफ शांति है, ये बीजेपी कह रही है। तो राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का नफरत का विजन है, वो नफरत की राजनीति करते हैं। वहीं बीजेपी ने यहां पर राहुल गांधी पर उल्टा वार करते हुए कहा है कि अगर कश्मीर में हालात इतने बदले नहीं होते तो क्या राहुल गांधी इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाते। यहां पर बीजेपी भी राहुल गांधी से सवाल कर रही है और बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि नए कश्मीर में चारों तरफ शांति ही शांति है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई। इसी कारण आतंकवादी शांत हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। आज कश्मीर में आतंकवाद के प्रभावित गांव में भी तिरंगा लहरा रहा है। तो दोनों तरफ से यहां वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 29 जनवरी की, यानी कल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी की ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 145 दिन की यात्रा को पूरा कर चुके हैं राहुल गांधी। आज भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है, लेकिन क्या 145 दिन का ये सफर उन्हें 2024 को लेकर जो वो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट अचीव करवा पाएगा? क्या राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस की छवि में इतना सुधार हो पाया है? देखिए, मैंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस यात्रा को कवर किया है और कल की बात करें तो कल जिस तरह से राहुल गांधी को सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ थी, ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, उनके घर में इतनी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, चाहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हवाला दिया गया था, उस लिहाज से सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतजाम था। आज जम्मू कश्मीर में आप जानती हैं कि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस की परीक्षा है कि कितने लोग आते हैं, क्या विपक्ष कांग्रेस के साथ आ पाता है कि नहीं आ पाता है। देखिए, इस एक फायदा कांग्रेस को जरूर हुआ है इस पूरे यात्रा का कि कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं, अपने पार्टी के जो वर्कर हैं, वो एनर्जाइज हो गए हैं, वो खड़े हो गए। उनको लगता है कि उनको एक नेता मिल गया है राहुल गांधी में और राहुल गांधी लड़ाई लड़ सकता है, 2024 की लड़ाई अब लड़ सकता है। पहले ये नहीं मानते थे लोग, आज यात्रा से पहले एक बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। जनता में चर्चा का विषय राहुल गांधी हो गए हैं कि राहुल गांधी अपने टी शर्ट की वजह से हो, चाहे अपने यात्रा की वजह से हो, चाहे अपने बातों में थोड़ी कहीं ना कहीं एक गंभीरता आई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए तो गंभीरता से उसको अटेंड करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन अभी भी कई जगह राहुल गांधी फंसते हैं। कल भी देखा आपने कि कश्मीर के मुद्दे पर जब सवाल आया कि कश्मीर पे जो चीजें हटाई गई हैं, 370 का मुद्दा हो, चाहे बाकी जो कानून हटाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें राहुल गांधी फंसते नजर आए। लेकिन चीन को लेकर राहुल गांधी लगातार एग्रेसिव है। कल भी उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ आकर देखें। एक मौसम के हालात का भी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी श्रीनगर में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। आप तस्वीर देखना चाहेंगे तो ये तस्वीर है, देखिए हमारे सामने ये कार है और ये देखिए बर्फ की चादर देखिए। तो रवि, मतलब मौसम तो सर्द है लेकिन सियासत यहाँ पर खूब गर्मा गर्म हो रही है। आप तस्वीरें ये दिखा रहे हैं और जैसा रवि आपने बताया, आपने इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रयास तो राहुल गांधी की तरफ से यहाँ दिखता है कांग्रेस को रिवाइव करने का, अपनी छवि को रिवाइव करने का, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है और ये क्या पूरा होता नजर आ रहा है? कम से कम प्रयास दिख रहा है आपको यहां?
नहीं, देखिए प्रयास तो दिख रहा है। कल भी राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं को कोशिश करेंगे इस नाम पर कि आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके खिलाफ हम हमारे साथ खड़े हों। अब लेकिन डिपेंड करता है कि सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा है, चाहे अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा हो, चाहे ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा हो, चाहे अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा हो। वैसी स्थिति में इस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना। देखिए आज तक जो देश में बड़े जो नेता हुए हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जिनकी सरकार को गिराया गया और उस समय विपक्ष किस तरह से एकजुट हुआ, 1977 का एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसमें लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट पार्टी और राइट की पार्टी एक साथ, जनसंघ उस समय हुआ करती थी, बीजेपी नहीं थी, सब एक साथ मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए खड़े हुए मैदान में आए और कांग्रेस हारी उस वक्त। इंदिरा गांधी चुनाव हारी अपना। उसके अलावा 1989 में राजीव गांधी 84 में 415 सीट लेकर आए थे और उस राजीव गांधी को हराने के लिए सारा विपक्ष एक साथ हुआ। उन्हीं के पार्टी से बीपी सिंह को तोड़ा गया, उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, और पूरा विपक्ष एक साथ होता है। उसमें भी लेफ्ट राइट तमाम समझौता होता है, मंडल का मंडल दोनों का इशू अलग है, बावजूद इसके सब एक साथ प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तब जाके राजीव गांधी को हरा पाते हैं। तो उस तरह की स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। रवि, अगर आज की बात करें, अगर हम करें तो बर्फबारी हो रही है, तस्वीरों में आपने दिखाया, तो कहीं मौसम यहां पर जो पूरा प्रोग्राम है राहुल गांधी का, जिससे हम एक ग्रैंड फिनाले मान सकते हैं कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का, तो क्या वो ग्रैंड फिनाले उस तरीके से हो पाएगा जैसा कि पार्टी उम्मीद कर रही है, कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं और खासतौर पर राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए तैयारी तो पूरी है, और बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों की और जो भारत जोड़ो यात्री हैं, चाहे जो बाहर से नेता हैं, जितने भी आए हैं, वो पूरी तैयारी के साथ हैं। और मौसम का मिजाज सबको पता था कि भले राजनीति में गर्मी है, लेकिन यहाँ के मौसम के मिजाज में ठंडी है, बर्फबारी भी होने वाली है और बारिश भी होने वाली है। रात भर बारिश हुई है। स्टेडियम शेरे कश्मीर स्टेडियम में जो कार्यक्रम होना है, वहाँ कार्यक्रम भी होना है, भारद्वाज साहब का म्यूजिक कंसर्ट भी है। उससे पहले राहुल गांधी अपने पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ झंडा फहराएंगे और कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम तो होगा, अब किस स्केल पर कार्यक्रम होगा। कल भी जब भी हम लोग जयराम रमेश थे, चाहे राहुल गांधी से पूछा जा रहा था कि विपक्ष के कौन से नेता आने वाले हैं, कोई बड़ा नाम तो बताइए, तो बड़ा नाम बताना मुश्किल हो रहा था कहीं ना कहीं जयराम रमेश के लिए। तो जो नेता आएंगे, मुझे लगता है कि जो छोटे तबके के नेता हैं, चाहे जो पार्टियों के जो दूसरे दर्जे के नेता हैं, उन्हीं को भेजा जा रहा है। न तो तेजस्वी यादव आ रहे हैं, न नीतीश कुमार आ रहे हैं, न अखिलेश यादव आ रहे हैं, न शरद पवार आ रहे हैं, न ममता बनर्जी आ रही हैं। तो वैसी स्थिति में इसका मैसेज राहुल गांधी को तो नेता बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, कि लेकिन राहुल गांधी को क्या विपक्ष ने एज ए नेता स्वीकार किया, ये अभी भी सवाल खड़ा रहेगा। और इस सवाल पर आगे चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि 2024 के लिए 1 साल है और अभी भी देखिए इस साल में 9 राज्यों में चुनाव होना है, और हो सकता है जम्मू कश्मीर जहां हम खड़े हैं इसमें भी इस साल चुनाव हो। लगभग 8-10 साल के बाद चुनाव होगा। 2014 के चुनाव को कवर करने के लिए मैं यहां आया था। तो 8-10 साल के बाद अगर यहां चुनाव होता है तो क्या परफॉर्मेंस कांग्रेस की रहती है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, तो बहुत सारे सवाल हैं और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, अलग अलग जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें भी आ रही हैं, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया था। 145 दिन का सफर उन्होंने तय किया और आज उस सफर का समापन होना है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस की तकदीर बदल पाएगी? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।